नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। ऐसे ही बढ़ती रही जनसंख्या तो यही जनसंख्या जवाब मांगेगी। जवाब संसाधनों के कम होने का, जवाब जरूरतों के ना पूरा होने का, जवाब सपने टूटने का। क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आवाजें भी अब उठने लगी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण जो विधेयक है वो अब लागू होने का समय आ गया है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है और लगातार राज्यों की जनसंख्या बढ़ रही है, देश की जनसंख्या बढ़ी। अगर हम विश्व की बात करें तो लगभग 8 अरब आबादी विश्व की हो गई, जो कि चिंता और चुनौती दोनों बढ़ाती है। अगर हम भारत की बात करें, यानी कि देश की बात करें, तो 2023 तक जो भारत की आबादी है वो विश्व में पहले स्थान पर पहुंच जाएगी जनसंख्या को लेकर। चीन के बाद, अभी तक यह है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश था जनसंख्या को लेकर, लेकिन 2023 तक चीन से पहले, यानी कि भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा, जो कि चिंता और चुनौती दोनों बढ़ाता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, और सबसे खास बात यह है कि जो युवाओं की भूमिका है, जो सरकार की भूमिका है, जो लोगों की सहभागिता है, जो शिक्षा का जो एक स्तर बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जनसंख्या को हम प्रोत्साहन नीति के हिसाब से कम किया जा सके। अलग अलग राज्यों ने कानून बना रखे हैं, लगभग देश भर के 11 ऐसे राज्य हैं जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काफी कुछ पहल कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि जनसंख्या एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि केंद्रीय मंत्री जो गिरिराज सिंह हैं उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, और आने वाले दिनों में हम जनसंख्या पर कैसे अंकुश लगा पाएंगे, कैसे नियंत्रण कर पाएंगे। पेश है खास रिपोर्ट। बढ़ती जनसंख्या को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। जनसंख्या चुनौती बनती जा रही है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लागू करने पर बल दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि सभी के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, भले ही वह किसी धर्म, समाज या वर्ग से आता हो। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण अपनाने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई और विकास हासिल किया। बिल को आस्था और धर्म की परवाह किए बिना सभी के लिए लागू किया जाना चाहिए। जो लोग इस कानून का पालन नहीं करते हैं उन्हें कोई सरकारी लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उनके मतदान का अधिकार भी वापस लिया जाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक आवश्यक है। रिपोर्ट के अनुसार चीन की जीडीपी 1978 में भारत से भी कम थी। चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई और लगभग 60 करोड़ जनसंख्या को बढ़ने से रोका। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2023 में दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। भारत जनसंख्या के मामले में चीन को भी बहुत पीछे छोड़ देगा। 1978 में चीन की जीडीपी भारत से भी कम थी। 1979 में चीन वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था। चीन में आज 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि भारत में 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा होते हैं। विश्व की आबादी 8 अरब के पार पहुंच चुकी है, जो कि चिंता बढ़ा रही है। भारत में 1.35 अरब की आबादी है, जिससे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश दुनिया के 5 देशों से ही पीछे है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की मांग बीजेपी और आरएसएस की तरफ से लगातार की गई है। विश्व की आबादी 8 अरब के पार पहुंच चुकी है। भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरे पायदान पर है। 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मकसद था स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करना, पर यह कार्यक्रम सिर्फ कागजों तक ही सिमटा रहा और इसके परिणाम सिफर रहे। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें तो राज्य विधि आयोग ने 2021 में ड्राफ्ट सरकार को सौंपा था। 2 बच्चे वालों को ग्रीन और 1 बच्चे वाले को गोल्ड कार्ड दिए जाने का प्रावधान किया गया था। ट्रांसजेंडर बच्चे को दिव्यांग माना जाए। 2 बच्चों में 1 के ट्रांसजेंडर होने पर परिवार को तीसरे बच्चे की छूट होगी। 2 बच्चों तक परिवार सीमित करने वाले जो सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें राहत देने की बात कही गई है। 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन सरकारी आवासीय योजनाओं में भी छूट दी जाएगी। जिला पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। किसी भी सब्सिडी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलेगा। सरकारी और जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा। उल्लंघन करने पर सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों का नाम अब अंकित नहीं होगा। भारत में बुजुर्गों की आबादी 2025 तक कुल आबादी के अनुपात में 12% तक बढ़ने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट चौंकाने वाली है। 2030 तक बुजुर्ग आबादी 1,92,00,000 तक पहुंच जाएगी और वर्तमान के मुकाबले लगभग 2 गुना हो जाएगी।
यानी कि 2050 तक हर 5वां भारतीय बुजुर्ग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो बढ़ती जनसंख्या चुनौती और चिंता दोनों बढ़ा रही है। जो देश अभी युवाओं का देश कहा जाता है, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन ऐसे ही अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 2050 तक हर 5वां भारतीय जो है वो बुजुर्ग होगा, यानी कि सीनियर सिटीजन होगा, जो कि एक बड़ी चिंता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ विवेक गंगवार जी हैं, पूर्व सलाहकार हैं, विश्व बैंक से जुड़े रहे हैं। उसके साथ साथ शहजाद अख्तर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। लेकिन सबसे पहले विवेक जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। 2023 तक भारत की जो आबादी है वो विश्व में सबसे पहले स्थान पर होगी, वो चीन को भी पीछे छोड़ देगा। जो पॉपुलेशन है और संसाधन है, इनके बीच में जो असंतुलन हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि अब कड़े फैसले लेने की जरूरत है? देखिए, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है और यूएन ने डिक्लेयर कर ही दिया, जैसा अभी आपने भी बताया, कि 2023 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश आबादी के अनुसार होगा। सबसे बड़ी कारण ये है क्योंकि देश की आबादी तो बढ़ रही है, हमारा देश के जो संसाधन है वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। स्वाभाविक है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खपत भी बढ़ेगी, चाहे वो आबादी के से सब कुछ निर्भर करता है। गांव शहर की तरफ मतलब पलायन बढ़ रहा है। साथ साथ में गांव में अगर आप पहले गांव देखें, आज से 20 साल पहले जो गांव आधा किलोमीटर में खत्म हो जाते थे, आज 2-2 किलोमीटर तक गांव नहीं खत्म हो रहे हैं। मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं, शहर बढ़ता जा रहा है, कंक्रीट का महल एक तरह से बढ़ता चला जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखें, जलवायु परिवर्तन भी आप देखिए, उससे वो जुड़ा हुआ मामला है। तो ये इस पर बहुत एक बृहद नीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये अब नहीं अपनाया तो ये बहुत बड़ी त्रासदी भारत को झेलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अभी भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून के साथ साथ, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, तो यहाँ पर एजुकेशन को भी बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से ये देखा भी गया है, आप सभी हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है तो जो शिक्षित परिवार हैं उनमें अगर देखें तो आबादी का ग्राफ आप देखें 1 या 2 बच्चों तक सीमित रहता है। तो सरकार को कई आयामों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जो गरीबी, अमीरी और मध्यम तीनों वर्ग है, तो तीनों वर्ग को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा और इस पर नीति बनानी पड़ेगी। ठीक है शहजाद जी, जब हम कड़े कानूनों की बात करते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सिर्फ 5 देशों से पीछे है, जहां पर जनसंख्या की बात करें लगभग 24 से 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की है। इससे बड़े जो देश हैं वो सिर्फ 5 देश हैं विश्व भर में। क्या आपको लगता है अब समय आ गया है, जब हम संतुलन की बात करते हैं, संसाधनों की कमी की बात करते हैं, जब हम जरूरतों को पूरा होने की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कड़े कानून की जरूरत है, बड़े फैसले लेने की जरूरत है और सबको साथ आने की जरूरत है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत अच्छा वक्त है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने का, और इससे देश की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संसाधन हम उस हिसाब से बढ़ा नहीं सकते। लेकिन इसमें एक बड़ी ट्रेजेडी की बात है कि ये जनसंख्या नियंत्रण वाली बात जब बीजेपी की तरफ से आती है तो लोग शक की निगाह से देखते हैं। ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों को राजनीतिक से ऊपर उठ के ये सबको साथ लेने की जरूरत है। और जब बीजेपी के नेता जैसे गिरिराज किशोर जी ने कहा, दरअसल गिरिराज किशोर जी ने खुद नहीं कहा, ये संघ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। संघ चाहता है कि जनसंख्या नियंत्रण हो, और दरअसल बीजेपी पे जब इस तरह की बात आती है तो शक की निगाह देखना गलत भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जो छवि है वो तकरीबन लेकिन जब हम बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण की, जब बात करते हैं जनसंख्या की बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं ये पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए चुनौती है। इसमें हमें लगता है कि किसी समुदाय को शामिल होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एक मत पे आके, एक प्लेटफॉर्म पे आके ऐसे कानून बनाना चाहिए जो सबको स्वीकार हो। और इसलिए कि यही जो मुद्दा है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। आप अगर ग्राफ देखेंगे तो जिन स्टेट्स में शिक्षा का स्तर काफी नीचे है वहाँ सबसे मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर मैं गलत नहीं हूं तो आसाम की है और सबसे कम पॉपुलेशन है गुजरात की। लेकिन दोनों जगह मुसलमानों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति तकरीबन एक जैसी है। तो इसका धर्म संप्रदाय या किसी और चीज से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स की वजह से इसको एक
धर्म क्या विशेष से आपको जोड़ दिया। शिक्षा का स्तर बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल। क्योंकि देखा गया है जो शिक्षित परिवार हैं वहां हम दो हमारे दो का जो मंत्र है उसी के साथ वो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये एजुकेशन से कोरिलेटेड इशू है कि अगर हमारा उसमें एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा जी तो है वहां। तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर जब बढ़ेगा तो एक बड़ा बदलाव आएगा? सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन शिक्षा का स्तर बढ़ने से तो जो परिवार की जिम्मेदारी वो और बढ़ जाती है। नहीं, देखिए आप बिल्कुल संतोष जी, एकदम बिल्कुल क्लियर बात है। आप दुनिया को देखिए, चाहे आप अमेरिका को देख लीजिए, 36 करोड़ आबादी है अमेरिका की। आप यूरोपियन कंट्री को देख लीजिए, आप देखिए उनके जो संसाधन जो प्रति व्यक्ति के आधार पे जो मिल पाते हैं, जिससे उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है, उसके सबसे बड़े कारण ये है कि उन्होंने आबादी पर अपना कंट्रोल कर रखा है। और कंट्रोल के लिए सबसे बड़ी बात है कि वहां की जनता बहुत अवेयर हुई है। जनता अवेयर में सबसे बड़ा जो कारण है वो है एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा एक बड़ा है, और इसमें मुझे लगता है कि धर्म के कोई भी संप्रदाय के समुदाय चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक बात है हर माँ बाप को चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पत्रकार बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, वो एक बेहतर तालीम हासिल करे, एक बेहतर शिक्षा ग्रहण करे। लेकिन बेहतर तालीम, बेहतर शिक्षा, उसके लिए संसाधन चाहिए, और संसाधन की भी एक लिमिटेशन होती है। अब बियॉन्ड द लिमिट अगर पॉपुलेशन होगा तो कहां से संसाधन होगा। और एक और मैं एक बात इंगित करना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी बात है कि जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, आप देखिए आने वाले वक्त में ऐसा वक्त भी आएगा जब खाद्यान्न का संकट भी होगा। क्योंकि हमारी जो जमीन है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। नहीं, एक हमारी जो जमीन है संतोष जी, उसका तो लिमिटेशन है। वो तो 1947 के बाद 1% नहीं बढ़ी। तो जब जमीन नहीं बढ़ी, पॉपुलेशन जो 40 करोड़ से 1 अरब 36 करोड़ के आसपास पहुंच गई, तो जो दुनिया की 8 अरब जैसे ही पूरा किया तो 17.7% की भागीदारी हिंदुस्तान की है। तो आप कल्पना करिए, जमीन तो नहीं बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो मतलब मकानों के दायरे बढ़ रहे हैं, खेत कम हो रहे हैं। तो और स्वाभाविक बात है कि जब ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट में भी आप देखें आर्थिक रूप से हमारी जो चुनौतियां आ रही हैं, तो जिसके कारण जो है ये इसका मेरा नजरिया यही है। मैं मानता हूं कि आदमी को इसको धर्म के चश्मे से ना देखें, इसको देश को राष्ट्र हित के नक्शे से देखें, क्योंकि जब राष्ट्र जब मजबूत तभी होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। जब हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, तो उसमें धर्म कहां से आ जाता है? जब जनसंख्या जैसी विकराल समस्या पर हम चर्चा कर रहे होते हैं, हम संवाद कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है, वो चाहे सियासतदान हो या फिर दूसरे प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी वहां पर धर्म, दो समुदाय, अलग अलग समुदाय की बात करते हैं। कैसे सही मानते हैं आप जब हम राष्ट्र हित, देश हित की बात करते हैं? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण की जब भी बात आती है तभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी तरह से उस अपने अपने चश्मे से उसको देखने लगती हैं। तबकि इसमें जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या और दूसरे जो एनजीओज हैं, उनको आगे आके एक सामंजस्य बनाना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि अगर देश की पॉपुलेशन कम होगी तो सारे संसाधन, चाहे वो स्कूल हो, एजुकेशन हो, अस्पताल हो, तमाम सारी चीजें वो सबके हिस्से में आ पाएंगी। और क्योंकि हम अपनी खेती वाली जमीन, तो जैसे भाई ने कहा कि हम खेती वाली जमीन तो बढ़ा नहीं सकते, हम 1 इंच नहीं बढ़ा सकते हैं, और हमारी जो है वो कंक्रीट का जंगल एक तरह से पूरा पैदा हो गया है, और हमारे आर्थिक संसाधन कम हो रहे हैं, उससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और अगर ये आज नहीं हुआ, हमने कल पे छोड़ा, तो कल फिर परसों पे छूटेगा। देश की आज़ादी से लेकर आज तक इस पे सामंजस्य बन नहीं पाया है। अब ये वक्त है कि इस पे शायद सामंजस्य लोगों को बना लेना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टियों को एक राय, एक मत से इस पे कोई ठोस पहल करनी चाहिए। ठीक है विवेक जी, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग इस समय 24 से 25 करोड़ की आबादी है। कुछ वर्ष पहले हम लोग चर्चा करते थे, बात करते थे कि 16 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश, और देखते ही देखते 24 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। बड़ी तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 2021 में उत्तर प्रदेश जनसंख्या ड्राफ्ट तैयार किया, कैसे देखते हैं? क्योंकि कड़े उसमें फैसले लिए गए हैं, कड़े प्रावधान हैं, लेकिन क्या आपको लगता है जब भी वो लागू होगा उसको मजबूती के साथ लागू करना चाहिए, पूरे प्रदेश में इसका स्वागत भी होना चाहिए? देखिए संतोष जी, जब कोई नई पहल होती है तो थोड़ा तो कड़वा पीना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कोई पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन माता पिता उसको लगातार प्रेरित करते हैं, गुरु प्रेरित करते हैं, तब वो शिक्षा को ग्रहण करता है। स्वाभाविक बात है कि जनसंख्या जो नियंत्रण जो है, इस पर जो उत्तर प्रदेश सरकार जो ड्राफ्ट लेके आ रही है, उस ड्राफ्ट, क्योंकि ये आज समय की मांग है, और ये ड्राफ्ट केवल कोई किसी पार्टी बेसिस नहीं है, ये
राज्य के आधार पे कि ताकि राज्य के जो संसाधन और बेहतर हो, लोगों को अच्छी तालीम मिले, अच्छे विकल्प मिले, अच्छे रोजगार मिले, आर्थिक स्थिति समृद्ध हो, सामाजिक समरसता बढ़े, समाज में आपका डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर और स्ट्रांग हो। और एक बहुत बड़ी बात मैं साथ साथ में कहना चाहता हूं कि इसमें जो प्रदेश सरकार कर रही है, जो एक बहुत बड़ी बात है पर्यावरणीय विकास। पर्यावरणीय विकास, क्योंकि जब प्रकृति नहीं रहेगी तो कौन से विकास की चर्चा होगी। और इसमें सरकार ने जो चीजें बनाई है वो काफी अच्छी है, लेकिन साथ साथ में हो सकता है, क्योंकि कोई चीज स्थिर नहीं होती, कोई चीज शुरू करते हैं तो स्वाभाविक बात में उसमें कुछ संशोधन भी लाए जा सकते हैं समय के साथ में। बिल्कुल शहजाद जी, जैसे कि विवेक जी कह रहे हैं कि सबको आगे आने की जरूरत, आप भी लगातार इस बात पर बल दे रहे हैं कि सबको एक मंच, एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए जब जनसंख्या नियंत्रण जैसी समस्या पर हम बात कर रहे हों। क्या आपको लगता है लगभग देश के 11 राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पहल कर रखी है? कुछ उत्तर प्रदेश सरकार ने तो ड्राफ्ट बना रखा है, वो आने वाले दिनों में उसका लागू होगा। क्या जब ये पूरे देश के लिए चुनौती है तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक कानून बनना चाहिए? अलग अलग राज्यों ने कानून तो बना रखे लेकिन उनका सही तरीके से परिपालन नहीं हो पा रहा, सही तरीके से वो पालन नहीं हो पा रहा, और यही वजह है कि जनसंख्या पे अंकुश नहीं लग पा रहा है। जिस तरह आपने सही कहा बिल्कुल कि इस पे एक कानून बनना चाहिए पूरे और देश की समस्या है। सारे स्टेट्स को जो है वो इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में जो कानून बने हैं वो अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं और वो अपने उनके माइनस प्लस पहलू हैं, इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन शायद नहीं हो पा रहा है और ना हो पाएगा, क्योंकि सब अपनी अपनी राजनीति करते हैं। तब की राजनीति, इस मामले को राजनीति से ऊपर उठ के हमें देखना चाहिए। ठीक है विवेक जी, राजनीति मतलब ऐसे मामलों में क्या आपको लगता है कि सियासत नहीं, राष्ट्र पहले की तरफ आगे बढ़ना? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा और हमारे साथी ने भी एक बात को स्वीकार भी किया है और वो उन्होंने भी इस बात को कहा है, बिल्कुल क्लियर बात है, ये एक नेशनल इशू है। ये क्योंकि ये राष्ट्र हमारे पूरा हिंदुस्तान में भले ही हमारे 29 राज्य हों, केंद्र शासित प्रदेश हों, अलग बात है, क्योंकि एक नेशनल इशू है। इसके लिए अगर एक राय बनती है पूरे देश के लिए वो बहुत बेहतर होगा। और साथ साथ में, क्योंकि इसमें पार्टी की कोई बात भी नहीं है, क्योंकि कंट्री की बात है, पार्टी तो बाद में आती है, पहले तो हमारा देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, और राष्ट्र मजबूती के लिए स्वाभाविक बात है संसाधन होने चाहिए, और संसाधन होने के लिए हमारे पास में हमारी पॉपुलेशन का एक लेवल, एक सीमा होनी चाहिए ताकि हम एक बेहतर विकल्प, बेहतर विकास कर सकें। तो मेरा बिल्कुल मैं सहमत हूं, और ये एक राष्ट्रीय अगर स्तर पर हो तो मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतर होगा। मेरा ऐसा। शहजाद जी, क्या आपको लगता है जनसंख्या हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है? चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, खाद्यान्न की बात करें, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही, चुनौतियां बढ़ती जा रही। अगर अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहिए, बेहतर भविष्य चाहिए, तो क्या आपको लगता है माता पिता, परिवार, सरकार, सबकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित होने की जरूरत है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा संतोष जी कि बढ़ती जनसंख्या हर फील्ड में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप अस्पताल चले जाइए, आपको मतलब कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगी, तमाम सारी चीजें बेइंतहा बड़ी लाइन लगी है। आप स्कूल में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी फील्ड, कोई फील्ड शायद ऐसा नहीं है जिसमें एजुकेशन से, पॉपुलेशन से वो रिलेटेड ना हो। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो सारी चीजें हो सकता है कि अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए पहला कदम पॉपुलेशन कंट्रोल है, बाकी चीजें उसके बाद आती हैं। जी विवेक जी, कैसे हम बड़ा बदलाव ला पाएंगे? और क्योंकि एक बड़ी चुनौती है, 2023 में विश्व में सबसे पहले स्थान पर भारत पहुंच जाएगा जनसंख्या को लेकर। 2050 तक हर 5वां भारतीय बुजुर्ग होगा, यानी कि उम्र दराज होगा। जो अभी कहा जाता है कि भारत जो है युवाओं वाला देश है, संभावनाओं वाला देश है, क्योंकि युवा भारत की शक्ति है, किसी भी देश की शक्ति है। लेकिन 2050 तक अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो क्या आपको लगता है कि बड़ी चुनौती होगी? तो बिल्कुल संतोष जी, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और ये मुद्दा, इस पे चर्चा रुकनी नहीं चाहिए, ये कारवां बढ़ना चाहिए, इस पे किसी ना किसी दौर पे हमें पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक बात है, क्योंकि अब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक कठिन या जो भी हमें निर्णय, वो निर्णय भी लेने पड़ेंगे। और साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में लोगों का भी मान और सम्मान के साथ में उनको अगर हम एजुकेट करते हैं, अगर हम उनको जागरूक करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें शायद एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं संतोष जी। आप देखा होगा कि किसी भी आदमी को अगर वो भूखा है, वो कहते हैं नहीं, भूखे भजन ना होए गोपाला, थामो अपनी कंठी माला। एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आदमी भूखा है तो उसको रोजगार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर रोजगार होगा, उसके पास आर्थिक समृद्धता होगी, उसकी शिक्षा भी बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि वो एक तरीका बहुत बेहतर हो सकता है कि देश में एक नीचे से भी लोग चले, मतलब एक
अवेयरनेस नीचे से भी आए, मध्यम वर्ग से भी आए, उच्च ऊपर से भी आए। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप विश्व के अलग अलग देशों में गए हैं, सेमिनार किया है, अक्सर प्रोत्साहन नीति की बात होती, जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात होती तो सियासतदान या प्रबुद्ध वर्ग या बौद्धिक वर्ग यही कहता है कि नहीं, प्रोत्साहन नीति की तरफ बढ़ना चाहिए, कोई कड़े कानून की जरूरत नहीं है, उसमें समुदाय भी आ जाता है। क्या आपको लगता है कि प्रोत्साहन नीति की अपेक्षा ज्यादा ये जरूरी है कि एक कड़ा कानून बने और उसका सही तरीके से पालन हो? विवेक जी, संक्षिप्त में। संतोष जी, प्रोत्साहन नीति तो भाई खतरनाक है। इससे तो आप देखिए ना, चाहे कोई भी चीजें आप जब शुरू कर देते हैं तो लोगों की मांगे बढ़ती चली जाती हैं और उससे कोई अट्रैक्शन नहीं। मुझे लगता है इसमें हतोत्साहित नीति होना चाहिए। उसमें क्लियर बात है, जिसके 2 बच्चे, जैसे सरकार जैसे कि ड्राफ्ट में भी लिखा है, सरकार अभी बिल भी अपना लेके आ रही है। मुझे लगा हतोत्साहित करना चाहिए और प्रोत्साहित उनको करना चाहिए जिनके 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, और साथ साथ में ये बात भी बताना चाहिए कि जो अधिक जनसंख्या होने के नाते पूरे देश का जो मतलब जो जिस सामाजिक, जैसे अभी आपने कहा कि हर 5वां जो वृद्ध भारत का होगा, आप कल्पना करिए जो युवाओं का देश है वो 5वां वृद्ध मतलब स्थिति आएगी और कैसे डेवलपमेंट होगा, ये बहुत, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें लगातार संवाद होने की जरूरत है, चर्चा होने की जरूरत है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए चुनौती होती जा रही है। अगर विश्व की बात करें तो 8 अरब से अधिक आबादी पूरे विश्व में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की। तो चर्चा में आज हमने इस बात पर बहस की कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कैसे बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो परिवार की भूमिका है, सामाजिक भूमिका है, उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 24 से 25 करोड़ की जो आबादी है वो उत्तर प्रदेश में हो गई, और देखते ही देखते ये आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है कि जहां संसाधनों की कमी आ गई है, लोगों के सपने भी नहीं पूरे हो पा रहे हैं, जरूरतों की कमी हो गई, और इसीलिए लगातार संवाद किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण को कैसे अंकुश पे लाया जा सकता है, जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। और इसीलिए लेकिन एक बात सबसे ज्यादा जरूरी वो ये है कि सभी राजनीतिक दलों को एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर आना होगा, क्योंकि ये जो जनसंख्या है वो राष्ट्र के लिए चुनौती है। नमस्कार।